कर्नाटक में बेंगलुरु शहर के दक्षिण में बनेरघट्टा रोड पर स्थित होली माऊ कॉलोनी में 32 साल का सतीश कुमार गुप्ता अपनी पत्नी प्रियंका गुप्ता के साथ रहता था। वो दोनों वेल एजुकेटेड थे और वो दोनों ही जॉब करते थे। सतीश कुमार गुप्ता इन्फोसिस कंपनी में HR डिपार्टमेंट में मैनेजर था। वहीं प्रियंका गुप्ता भी बेंगलोर में ही कनकपुरा रोड पर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में टीचर थी। प्रियंका वहां मैथमेटिक्स पढ़ाती थी। उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो दोनों फिर भी अपने किराए के घर में बहुत खुश थे। हालांकि कुछ महीनों पहले ही उन्होंने एक प्लॉट भी खरीदा था, जहां पर वो अपना खुद का घर बनवाने वाले थे। यानी उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर 10 अगस्त 2010 को सतीश कुमार गुप्ता हर रोज की तरह सुबह 5 बजे उठता है। वो अपने जूते वगैरह पहनकर रेडी होता है। फिर 5:45 पर वो जॉगिंग करने के लिए घर से निकल जाता है। जॉगिंग करना उसके डेली रूटीन में शामिल था। उसकी पत्नी प्रियंका उसके साथ इसलिए नहीं जा पाती थी क्योंकि उसको सुबह 7:30 बजे स्कूल जाना होता था। इसलिए वो घर पर ही योगा करती थी। और जब 10 अगस्त को सतीश जॉगिंग करने के लिए घर से निकला था, तो प्रियंका भी उस समय घर में ही योगा कर रही थी। यानी हर दिन की तरह उस दिन भी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब करीब 6:40 पर सतीश जॉगिंग करके अपने घर आया, तो वो थोड़ा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी ने फोन करके उसे बताया था कि घर के बाहर 2 रद्दी वाले खड़े हैं और वो लोग रद्दी मांग रहे हैं। सतीश को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि सुबह सुबह कौन रद्दी वाले आते हैं। अभी तो 7 भी नहीं बजे थे और ना ही दुकानें खुली थी। फिर इतनी सुबह को रद्दी वाले कहाँ से आ गए थे। इसलिए सतीश ने फोन पर अपनी पत्नी से कहा कि तुम अभी दरवाजा मत खोलना, मैं घर पर आ रहा हूँ। और फिर 6:40 पर सतीश जॉगिंग करके घर वापस आता है और डोर बेल बजाता है। लेकिन प्रियंका ने दरवाजा नहीं खोला। सतीश दरवाजे को एक बार फिर जोर से खटखटाता है, लेकिन दरवाजा अभी भी नहीं खुला। इसके बाद सतीश ने अपनी पत्नी प्रियंका को फोन लगाया। प्रियंका ने फोन भी नहीं उठाया, तो सतीश की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद वो दरवाजे को धक्का मारकर तोड़ने की कोशिश करता है। उसे लगा कि दरवाजा अंदर से लॉक है और इसका मतलब था कि प्रियंका अंदर ही है, पर वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी। हालांकि उस डोर का लॉक अंदर और बाहर यानी दोनों साइड से खुलता था। और फिर सतीश को याद आया कि इस दरवाजे की दूसरी चाबी उसने अपने ऑफिस के ड्रॉ में रखी हुई है। क्योंकि वो दोनों पति पत्नी जॉब करते थे, तो इसलिए उनका ज्यादातर समय बाहर ही गुजरता था और इसीलिए वो दोनों घर की एक एक चाबी अपने पास रखते थे, ताकि उन दोनों में से कोई भी किसी भी समय घर के अंदर आ जा सके। सतीश का इन्फोसिस कंपनी वाला ऑफिस घर से ज्यादा दूर नहीं था। सतीश तुरंत जॉगिंग के कपड़ों में ही ऑफिस के लिए निकल गया। वहां से वो घर की दूसरी चाबी लेकर आया। इसके बाद सतीश घर का लॉक खोलकर घर के अंदर जाता है। लेकिन घर के अंदर का दृश्य देखकर उसके होश खराब हो गए। उसने देखा कि सामने लिविंग रूम में चेयर पर प्रियंका बैठी हुई है। उसके दोनों हाथ चेयर के हैंडल्स पर बंधे हुए थे और उसके गले पर कट का निशान था, जिसकी वजह से प्रियंका खून से लथपथ बैठी थी। ये सब देखकर सतीश की हालत खराब हो गई। इसके बाद उसने पुलिस को फोन किया। इस घटना के बारे में पता चलते ही होलीमो पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। खून से रंगी प्रियंका को देखकर उनकी भी हालत खराब हो गई, क्योंकि इस घर में सतीश और प्रियंका ही रहते थे। उनके अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। सतीश बहुत दुखी था। वो दहाड़े मार मार कर रो रहा था। पुलिस ने उसको संभाला और उसके माता पिता के घर पर फोन किया। सतीश के माता पिता सुदामा नगर में रहते थे, जो होलीमो से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर ही था। कुछ ही मिनटों के बाद वो लोग भी सतीश के घर पर आ गए। सतीश के पिता प्रियंका के घर वालों को फोन लगाते हैं और इस दुखद घटना के बारे में बताते हैं। प्रियंका के माता पिता उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहते थे। प्रियंका की मौत की खबर सुनते ही प्रियंका के घर पर भी मातम छा गया, क्योंकि एक दिन पहले ही तो प्रियंका ने अपने घर पर बात की थी और तब वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया था। इसके बाद प्रियंका के घर वाले भी लखनऊ से बेंगलुरु के लिए निकल जाते हैं। इधर पुलिस ने पंचनामे के बाद प्रियंका के शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी, क्योंकि उस घर में वो दोनों पति पत्नी यानी सतीश और प्रियंका ही रहते थे, जिनमें से प्रियंका का तो कत्ल हो चुका था और सतीश का रो रो कर बुरा हाल था। हालांकि पुलिस ने सतीश से थोड़ी पूछताछ करने की कोशिश की,
लेकिन उस समय सतीश ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो पुलिस को कुछ बता सके। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके बताता है कि वो सुबह जॉगिंग करने के लिए घर से निकला था। इसके बाद उसकी पत्नी प्रियंका ने उसे फोन किया था। प्रियंका ने उसे 2 रद्दी वालों के बारे में बताया। क्योंकि घर में ऐसी कोई रद्दी नहीं थी तो प्रियंका ने उनको मना कर दिया था। इसके बाद ये सारी बातें प्रियंका ने फोन करके अपने पति सतीश को बताई थी। इधर सतीश को भी इतनी सुबह रद्दी वालों का घर पर आना कुछ अजीब लगा था, जिसकी वजह से वो तुरंत ही घर लौट आया। उसने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। सतीश ने पुलिस को बताया कि घर की एक चाबी उसके ऑफिस में भी रखी हुई थी, इसलिए सतीश वहां से चाबी लेकर आया था। रद्दी वाली बात के बारे में पता चलते ही पुलिस ने सतीश के घर की तलाशी शुरू कर दी। सतीश भी उनके साथ ही था। उसने पुलिस को बताया कि उसकी अलमारी में करीब 2,10,000 रुपए रखे हुए हैं। उसका कहना था कि वो अपनी पत्नी को एक कार गिफ्ट करने वाला था, जिससे वो अपनी पत्नी को हर रोज उसके स्कूल में ड्रॉप कर सके। लेकिन जब सतीश ने अलमारी चेक की तो सारे पैसे गायब थे। इतना ही नहीं, अलमारी में रखे उनकी शादी के गहने भी गायब थे। और इससे लग रहा था कि शायद ये लूटपाट का मामला है, क्योंकि घर से करीब 2,10,000 कैश और 1,75,000 रुपए के गहने गायब थे। शाम तक प्रियंका के घर वाले भी बेंगलुरु पहुंच गए थे। इसके बाद अगले दिन यानी 11 अगस्त को प्रियंका के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सतीश का रो रो कर बुरा हाल था और फिर उसने ही अपनी पत्नी को मुखाग्नि दी। इधर पुलिस भी लोगों से पूछताछ कर रही थी, क्योंकि वहां पर काफी रिश्तेदार भी आ चुके थे, इसलिए उनसे भी पूछताछ की गई। सतीश के घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा था। जिस घर में वो लोग किराए पर रहते थे वो 3 मंजिला मकान था और वो दोनों पति पत्नी दूसरे फ्लोर पर रहते थे। पहले और तीसरे फ्लोर पर रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने उस दिन सुबह के समय बिल्डिंग में ना तो किसी रद्दी वाले की कोई आवाज सुनी और ना ही किसी भी तरह की कोई आहट सुनी। इस बात से लग रहा था कि लुटेरे बहुत शातिर रहे होंगे, क्योंकि ये घटना बेंगलोर जैसे शहर में सुबह के समय घटी थी, इसलिए मीडिया में खबरें चलने लगी थी। पुलिस जांच पर भी सवाल खड़े होने लगे थे, लेकिन फिर भी पुलिस पूरी मेहनत और लगन से इस केस की जांच में जुटी रही। इधर सतीश गुप्ता पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद होलीमो पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गया। उसका कहना था कि जब तक पुलिस उसकी पत्नी के कातिलों को पकड़ नहीं लेती तब तक वो यहीं पुलिस स्टेशन के सामने ही बैठा रहेगा। पुलिस उसको समझाती है कि आप अपने घर जाओ, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम जल्दी ही अपराधियों को पकड़ लेंगे। लेकिन सतीश पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं था। यानी जहां एक तरफ पुलिस इस केस की जांच को लेकर परेशान थी, क्योंकि उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, और दूसरी तरफ मृतका का पति थाने के बाहर धरने पर बैठ गया था। ये सारी बातें मीडिया में भी बहुत सुर्खियां बटोर रही थीं। साथ ही न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन भी बन रही थी, जिससे लोगों की हमदर्दी सतीश के प्रति ज्यादा बढ़ने लगी। इधर पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि सतीश और प्रियंका के बीच रिश्ता कैसा था, क्या उनमें कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं चल रहा था। लेकिन पूछताछ करने पर पता चला कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रियंका के स्कूल से लेकर सतीश के इन्फोसिस कंपनी के एम्प्लॉय तक सबसे बात की गई, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, पुलिस भी परेशान थी। इधर सतीश भी थाने के बाहर धरने पर बैठा हुआ था। ये कत्ल 10 अगस्त यानी मंगलवार को हुआ था, लेकिन फिर अचानक 13 अगस्त की शाम को कई पुलिस वाले थाने के बाहर आते हैं। थाने के बाहर सतीश बैठा था। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि चलो तुम पुलिस स्टेशन के अंदर चलो। पुलिस उसे पकड़कर थाने में ले जाती है और एक बार फिर उससे पूछताछ की जाती है, और सतीश ने जो भी बयान इससे पहले दिए थे पुलिस उसी के आधार पर सारी चीजें एक एक करके उसके सामने रखती है। सतीश के बयान के अनुसार 10 अगस्त की सुबह 5:45 के आसपास वो जॉगिंग करने के लिए घर से निकला था और फिर 6:40 पर वो घर पहुंचा। इसी बीच सतीश के फोन पर उसकी पत्नी का फोन आया, जिसमें उसने रद्दी वाले के आने की बात सतीश को बताई थी। सतीश के अनुसार उसने पत्नी से कहा था कि तुम दरवाजा मत खोलना, मैं घर पर आ रहा हूँ। लेकिन जब पुलिस ने सतीश और प्रियंका की कॉल डिटेल्स खंगाली तो पता चला कि प्रियंका ने 5:55 के आसपास सतीश को फोन किया था। यानी इस हिसाब से सतीश प्रियंका के फोन करने के 45 मिनट बाद घर आया था, जबकि सतीश को तुरंत घर जाना चाहिए था। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि वो जॉगिंग करने के लिए कहीं दूर गया हो।
वो घर के नीचे ही थोड़ी दूरी पर जॉगिंग करता था। इसके अलावा सतीश के अनुसार जब वो घर पर आया था तो दरवाजा अंदर से लॉक था। उसने डोर बेल बजाई, प्रियंका को कॉल भी किया, लेकिन प्रियंका ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद वो घर की दूसरी चाबी लाने के लिए अपने ऑफिस चला गया, लेकिन ऑफिस के अंदर जाने के लिए कंपनी के एम्प्लॉयज के पास एक कार्ड होता है। पहले सिक्योरिटी गार्ड उस कार्ड को चेक करता है, फिर बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस पर भी कार्ड को पंच करते हैं। बिल्डिंग में एंटर करने के बाद ऑफिस के अंदर भी कार्ड को पंच करना पड़ता है, लेकिन सतीश तो जॉगिंग करने के लिए घर से निकला था, इसलिए वो तो अपने साथ सिर्फ अपना फोन ही लेकर जा सकता था। पुलिस का कहना था कि अगर मान भी लिया जाए कि सतीश का पर्स भी उसके पास ही था, साथ ही उसके पर्स में ऑफिस कार्ड भी था, तो ऑफिस में पूछताछ करने पर और कैमरा चेक करने पर पता चला कि सतीश उस दिन ऑफिस के अंदर आया ही नहीं था। वो बिल्डिंग के बाहर ही थोड़ी देर तक टहलता रहा और फिर वहां से चला गया। इसके अलावा सतीश के अनुसार उसने ऑफिस के अंदर जाकर ड्रॉ से चाबी निकाली थी, लेकिन पुलिस का कहना था कि वहां पर उसका कार्ड पंच ही नहीं हुआ था और ना ही वहां उसकी कोई एंट्री थी। तो फिर सतीश को बिल्डिंग के बाहर ही चाबी कैसे मिल गई थी? इसके बाद जब वो चाबी लेकर घर पर आया और दरवाजा खोलकर घर में एंटर हुआ, फिर उसने 7:30 बजे के आसपास पुलिस को फोन किया और जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी तो उस समय वहां सतीश के अलावा कोई भी नहीं था। यानी पड़ोस के लोगों को भी पुलिस के आने के बाद ही पता चला था कि सतीश के घर में कुछ हुआ है। पड़ोसियों का कहना था कि उन्हें बिल्डिंग में किसी तरह का कोई शोर नहीं सुनाई दिया था। उनका कहना था कि अगर रद्दी वाला यहाँ पर आया होता तो वो सबके घरों में जाता, बल्कि सबसे पहले तो वो ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा खटखटाता। यानी पड़ोसियों के अनुसार कोई भी बाहरी व्यक्ति उस दिन सुबह के समय उस बिल्डिंग में नहीं आया था। पति पत्नी की कॉल डिटेल्स निकलवाई थी तो उनकी लोकेशंस भी चेक की गई थी। लोकेशन से पता चला कि प्रियंका और सतीश उन दोनों के फोन एक ही टावर की रेंज में थे, यानी उनकी लोकेशन एक ही जगह पर थी और वो जगह कहीं और नहीं बल्कि उनका घर ही था। और इसका मतलब ये था कि उस दिन जब प्रियंका की हत्या हुई थी तो उस समय सतीश घर पर ही था। इस तरह सतीश के दिए गए सारे बयान भी उसको ही शक के घेरे में ला रहे थे। इसीलिए तो पुलिस भी यही चाहती थी कि कई दिनों से धरने पर बैठा सतीश थाने के बाहर ही बैठा रहे, वो वहां से कहीं ना जाए, क्योंकि पुलिस को शुरू से सतीश पर ही शक था, क्योंकि घर में सतीश के अलावा जबरदस्ती किसी के आने के भी कोई सबूत नहीं मिले थे। और तो और घर के अंदर से पुलिस को एक जोड़ी ग्लव्स, जूते, एक बिना स्लिप्स वाला जैकेट और उस जैकेट के अंदर से एक सिगरेट का पैकेट भी मिला। घटना वाले दिन पुलिस को ये भी पता चला कि सतीश के पैर में मोच आई है, जिसकी वजह से वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। हालांकि उसे छिपाने के लिए उसने भारी भरकम जूते पहने हुए थे। इधर पोस्टमार्टम में पता चला कि प्रियंका के गले को किसी रस्सी से घोटा गया था और फिर उसके गले पर चाकू भी चलाया गया था। उसके पेट पर भी कुछ घाव के निशान थे। इसके अलावा प्रियंका के शरीर पर कहीं और चोट का निशान नहीं था। यानी अगर घर में लुटेरे आए होते और प्रियंका उनका विरोध करती तो उसके शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी होती, लेकिन ऐसा नहीं था। एक और बात ये कि सतीश के बयान के अनुसार घर से करीब 2,10,000 रुपए कैश और 1,75,000 रुपए के गहने गायब थे। लेकिन जब पुलिस ने सतीश के धरना प्रदर्शन के दौरान उसके घर जाकर तलाशी की तो उन्हें बड़ी ही आसानी से एक जगह पर 30,000 रुपए कैश मिल गए। जब वो पैसे पुलिस को इतनी आसानी से मिल गए थे तो फिर लुटेरों ने उन पैसों को क्यों छोड़ दिया था? इसके अलावा जब प्रियंका का शव हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो उस दौरान प्रियंका की सोने की बाली, अंगूठी, गले में मंगलसूत्र जैसे कीमती गहने बिल्कुल सुरक्षित थे। लुटेरों ने जब घर से पैसे और गहने लूटे थे तो फिर प्रियंका के पहने हुए गहने और वो 30,000 रुपए क्यों छोड़ दिए थे? इन सब चीजों से पुलिस का शक सीधा सतीश पर ही जा रहा था। पुलिस ने थाने में जब ये सारी चीजें सतीश के सामने रखी और उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वो जल्दी ही टूट गया और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि प्रियंका का कत्ल उसने ही किया है। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर सतीश ने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया? दरअसल सतीश गुप्ता और प्रियंका अग्रवाल की शादी सन 2007 में हुई थी। पूछताछ के दौरान सतीश ने पुलिस को बताया कि उनकी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन उन दोनों की शादी एक दूसरे की मर्जी से हुई थी। सतीश बेंगलोर का ही रहने वाला था, जबकि प्रियंका उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। सतीश ने पुलिस को ऑन रिकॉर्ड बताया था कि शादी के कुछ दिन बाद ही उनके घर में झगड़े शुरू हो गए थे।
सतीश ने बताया कि शादी के बाद प्रियंका सतीश को उसके माता पिता से दूर करने लगी थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सतीश अपने गले में एक लॉकेट पहना करता था जिसमें उसके माता पिता की तस्वीर थी, और जब प्रियंका ने ये लॉकेट देखा तो उसने सतीश को कहा कि अब तुम अपने माता पिता की तस्वीर को निकाल दो और मेरी तस्वीर वाले लॉकेट को पहनो। इसके अलावा प्रियंका घर में केवल अपने काम से काम रखती थी, यानी उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता था। और फिर शादी के 2 साल बाद प्रियंका ने अपने पति से कहना शुरू कर दिया था कि अब मुझे इस घर में तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रहना है। प्रियंका ने उससे कहा कि हम दोनों कहीं और जाकर रहेंगे, लेकिन सतीश ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसके बाद उसने अपने माता पिता से बात की। उन्होंने सतीश से कहा कि जैसा बहू चाहती है तुम वैसा ही करो, और इस तरह ना चाहते हुए भी मजबूरन सतीश को अपना घर छोड़कर होलीमऊ आना पड़ा। वहां आकर वो दोनों किराए के घर में रहने लगे। कभी कभी सतीश अपने माता पिता से मिलने सुदामा नगर भी जाता था। कुछ दिनों के बाद प्रियंका ने उसे अपने माता पिता के पास जाने से भी मना कर दिया। इसी दौरान सतीश के पिता को बिजनेस में कुछ नुकसान हो जाता है। बिजनेस को फिर से चलाने के लिए उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, लेकिन प्रियंका ने सतीश को उन्हें पैसे देने से भी मना कर दिया। इधर ये सारी बातें सतीश को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, और उसके अंदर प्रियंका के प्रति नफरत पैदा होती जा रही थी, क्योंकि प्रियंका खुद तो हर रोज अपने माता पिता से बात करती थी, लेकिन सतीश को अपने माता पिता से बात नहीं करने देती थी। इन सब चीजों के चलते ही साल 2010 में अप्रैल महीने के आसपास प्रियंका और सतीश ने अपना खुद का घर बनाने के लिए एक जमीन खरीदी, और जब उस जमीन का भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ तो वो लोग बहुत खुश थे। उस कार्यक्रम में प्रियंका के परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार सभी लोग आए हुए थे, लेकिन जब सतीश के माता पिता वहां आए तो प्रियंका ने उन्हें जमीन की बाउंड्री पर ही रोक दिया और उनसे कहा कि ये मेरे पति की और मेरी जमीन है, आप लोगों का इसमें कोई हिस्सा नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। इसके बाद सतीश के माता पिता वहाँ से चले गए। इस दौरान सतीश पूजा के कामों में बिजी था, इसलिए उसे इन सब बातों का पता नहीं चला। लेकिन पूजा संपन्न होने के बाद उसके जानने वाले लोगों से उसे ये बात पता चली तो सतीश को बहुत दुख हुआ, और फिर सतीश ने उसी दिन फैसला कर लिया था कि अब वो प्रियंका को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद सतीश ने उसी दिन से ही प्रियंका को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। उसने 3 महीनों तक प्लानिंग की। प्लान के अनुसार वो प्रियंका के साथ प्यार से रहने लगा था, उसका अच्छे से ध्यान रखता, उसकी देखभाल करता था। यानी पहले जो अपने माता पिता की बेइज्जती की वजह से हर समय गुस्सा रहता था, अब वो उन सब बातों को भूल चुका था, जिससे सबको यही लगने लगा था कि अब सतीश और प्रियंका ने एक नए सिरे से जिंदगी शुरू कर दी है। लोगों को लगता था जब से उन्होंने घर के लिए नई जमीन खरीदी थी, इसके बाद उन दोनों का प्यार भी बढ़ गया था। इसी दौरान प्रियंका को अचानक आर्थराइटिस की बीमारी लग गई, जिसकी वजह से प्रियंका को उसकी माँ इलाज कराने के लिए केरला ले गई, जहां आयुर्वेदिक उपचार से प्रियंका का इलाज शुरू किया गया, जिसकी वजह से 1-1.5 महीने तक प्रियंका केरला में ही रहती है। इधर सतीश भी प्रियंका को डेली फोन करता था। साथ ही 2-3 बार सतीश प्रियंका से मिलने केरला भी गया। सतीश ने पुलिस को बताया कि वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि जब वो प्रियंका को कत्ल करे तो किसी को भी सतीश पर शक ना हो। खैर, इलाज के बाद जब प्रियंका घर पर आई तो अगस्त के शुरुआती हफ्ते में सतीश उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया। सतीश ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। इसके बाद उसने प्रियंका की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे लिविंग रूम में लेकर गया। उसने प्रियंका को सोफे की चेयर पर बिठा दिया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी की आंखों से पट्टी हटाई। सतीश ने सामने की दीवार पर खुद की और प्रियंका की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई थी। ये देखकर प्रियंका बहुत खुश हुई। इसी तरह सतीश अपनी पत्नी को गिफ्ट देने लगा। 10 अगस्त तक उसने 2 बार प्रियंका को ऐसे ही गिफ्ट दिए। इसके बाद 10 अगस्त 2010 की सुबह को सतीश उठता है और वो प्रियंका को भी जगाता है, क्योंकि आज के दिन भी सतीश गिफ्ट लेकर आया था, जिसके लिए प्रियंका भी बहुत एक्साइटेड थी। इसके बाद सतीश ने फिर से उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे ले जाकर सोफे की कुर्सी पर बिठा दिया। सतीश ने प्रियंका से कहा कि आज का गिफ्ट मैं तुमको अपने हाथों से पहनाऊंगा, लेकिन तुम उसे टच मत करना। प्रियंका ने कहा कि ठीक है। सतीश ने उससे कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, क्योंकि अगर तुमने उसे टच किया तो फिर गिफ्ट देने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इस पर प्रियंका ने कहा कि
फिर एक काम करो, तुम मेरे हाथों को बांध दो। सतीश तो चाहता ही यही था। सतीश ने पहले से ही सारा इंतजाम कर रखा था। उसने नायलॉन की रस्सी से प्रियंका के दोनों हाथ कुर्सी के हैंडल्स पर बांध दिए। इसके बाद सतीश प्रियंका के गले में कुछ पहनाता है। प्रियंका ने उससे कहा, मैं समझ गई हूँ, तुम मेरे लिए कोई हार लेकर आए हो। प्रियंका के लिए वो हीरे का हार था, लेकिन हकीकत में वो हार नहीं बल्कि नायलॉन की रस्सी का फंदा था। इसके बाद सतीश ने फंदा पहनाकर उसे जोर से कस दिया। हाथ पैर बंधे होने के कारण प्रियंका उसका विरोध भी नहीं कर पाई और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। ये सारा कांड सतीश ने ग्लव्स पहनकर किया था ताकि कहीं पर भी उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान ना मिल सकें। प्रियंका का गला घोटने के बाद भी सतीश को लग रहा था कि शायद प्रियंका बेहोश है, वो मरी नहीं। इसलिए सतीश ने प्रियंका का गला भी रेत दिया। इसके बाद उसने सारे सबूतों को मिटा दिया। फिर उसने अपनी पत्नी के फोन से खुद के ही फोन पर फोन किया। इसके बाद वो अपना और अपनी पत्नी का फोन लेकर जॉगिंग करने के लिए घर से बाहर निकल गया। वहाँ पर वो अपने एक दोस्त के साथ जॉगिंग करता रहा ताकि पूछताछ के दौरान उसका दोस्त भी गवाही दे सके कि घटना के समय सतीश उसके साथ था। इसके बाद 6:40 पर सतीश अपने घर आता है। दरवाजा तो उसने पहले ही बाहर से लॉक कर दिया था। इसके बाद सतीश अपने पिता के पुश्तैनी घर गया, जो कि सतीश के घर से करीब 5 किलोमीटर दूर था। वो पैदल ही वहां पहुंचा। फिर वो अपने पिता की कार लेकर इन्फोसिस ऑफिस गया। वहां पर सतीश बिल्डिंग के बाहर थोड़ी देर रुकता है। इसके बाद उसने अपने पिता की कार पुराने घर पर छोड़ दी और फिर वापस अपने घर आ गया। प्लान के अनुसार सतीश ने घटना के एक दिन पहले यानी शाम को ही ऑफिस से चाबी निकाल ली थी। ये तो सतीश की वो कहानी थी जो सतीश ने पुलिस को बताई थी। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या प्रियंका सच में ऐसी ही थी, क्योंकि अपना पक्ष रखने के लिए अब वो इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन फिर भी ऐसा तो हो नहीं सकता था कि सारी गलती प्रियंका की हो और सतीश बिल्कुल दूध का धुला हुआ हो, क्योंकि अगर वो ऐसा होता तो प्रियंका को डिवोर्स भी तो दे सकता था। उसे मारने की क्या जरूरत थी। खैर, इस बारे में जब प्रियंका के घर वालों से बात की गई तो प्रियंका के घर वालों का कहना था कि शादी के 2 महीनों के बाद ही सतीश और उसके घर वाले प्रियंका को परेशान करने लगे थे। वो लोग प्रियंका को मेंटली टॉर्चर करते थे। हर एक छोटी से छोटी बात पर उसको डांटते थे, उस पर गुस्सा करते थे। अगर रोटी गोल नहीं बनती थी तो उस पर भी वो लोग उसे उल्टा सीधा बोलते थे। और तो और सतीश भी अपने माता पिता की ही साइड लेता था, यानी एक तरफ पूरा परिवार था, वहीं प्रियंका अकेले ही सब कुछ झेल रही थी। हालांकि प्रियंका रोते हुए कई बार अपने माता पिता को ये सारी बातें बताती थी, लेकिन वो लोग कहते थे कि बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें उनके घर में एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। प्रियंका घुट घुट कर जी रही थी। शादी को 2 साल बीत जाने के बाद भी उनके बीच सब कुछ वैसा का वैसा ही था, यानी हर रोज ससुराल वाले ताने मारते थे। और जब प्रियंका बिल्कुल टूट चुकी तो फिर उसके माता पिता ने कहा कि वो लोग तो नहीं सुधरेंगे, इसलिए तुम अपने पति के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाओ। इसके बाद जैसे तैसे प्रियंका सतीश को मनाती है और उससे कहती है कि हम कहीं और जाकर रहेंगे। फिर जनवरी 2010 के आसपास वो दोनों होली माऊ कॉलोनी में आ जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों की जिंदगी आराम से कट रही थी, लेकिन सास ससुर की हरकतों से प्रियंका का दिल टूट चुका था। अब उनके लिए प्रियंका को जरा भी हमदर्दी नहीं थी। प्रियंका अब ये भी नहीं चाहती थी कि अब उनसे कोई रिश्ता रखा जाए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सतीश को शक था कि प्रियंका का उत्तर प्रदेश में कोई दोस्त है जिसके साथ उसकी काफी नजदीकियां हैं। वहीं सतीश भी किसी और से शादी करना चाहता था। सतीश ने अपनी पत्नी के प्रति प्यार जताने के लिए कार खरीदने का भी नाटक किया था, क्योंकि सतीश ने प्रियंका को कत्ल करने से एक दिन पहले ही कार के लिए जुटाए गए सारे पैसे और 1,75,000 रुपए के गहने अपने घर से उठाकर अपने माता पिता के घर में छिपा दिए थे। प्रियंका के घर वालों का कहना था कि इस साजिश में सतीश के साथ उसका पूरा परिवार शामिल है, लेकिन सतीश के माता पिता का कहना था कि उन्हें नहीं पता वो गहने और पैसे सतीश ने उनके घर पर कब रखे थे, जबकि सतीश की मां हर समय अपने घर में रहती थी। पुलिस को सतीश के खिलाफ तो कई ठोस सबूत मिल चुके थे, लेकिन उसके माता पिता के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था, जिसकी वजह से पुलिस ने केवल सतीश के खिलाफ ही चार्जशीट फाइल की। इसके बाद ये केस कोर्ट में चलता रहा और फिर घटना के 7 साल बाद यानी 28 जुलाई 2017 को सतीश गुप्ता को
अपनी पत्नी प्रियंका अग्रवाल को कत्ल करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद ये केस हाई कोर्ट में पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सतीश की सजा को बरकरार रखा। सजा के बाद जैसे हर एक कैदी को जेल में अलग अलग काम दिए जाते हैं, वैसे ही सतीश को भी कैदियों को पढ़ाने का काम मिल गया था। यानी जो भी कैदी पढ़ना चाहते थे, सतीश उनको पढ़ाता था। सतीश के पढ़ाने की वजह से कई कैदियों को डिग्रियां भी मिली और फिर इसी चीज को आधार बनाकर सतीश ने एक बार फिर से कोर्ट में अर्जी लगाई कि उसकी सजा को कम किया जाए, लेकिन कोर्ट ने ये कहकर उसे खारिज कर दिया था कि तुम्हारे इस अपराध की कोई माफी नहीं है। हालांकि उसके ऊपर लगे 25,000 रुपए जुर्माने को माफ कर दिया गया था, लेकिन सतीश अभी भी जेल में है और वहां पर वो कैदियों को पढ़ाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।